नमस्कार। आज हमारे बीच आदरणीय श्री कपिल तारे सर उपस्थित हैं, जो कि चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि पूरे विश्व भर में कोटा की एक नई पहचान बनने जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री कपिल तारे सर से कि वे चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की अपनी जर्नी के बारे में बताएं। किस प्रकार से ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कोटा को एक नई पहचान दे रहा है, किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न देशों के पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के फिल्म प्रोड्यूसर्स को की फिल्में प्रदर्शित कर कोटा को एक नई गति दी है, एक नई ऊर्जा दी है, एक नया संकल्प दिया है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री कपिल तारे सर का। और आदरणीय श्री कपिल तारे सर प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर गणेश तारे के सुपुत्र हैं, जिन्होंने फिजिक्स में और अन्य क्षेत्रों में कई पुस्तकें लिखी हैं, एक रिकॉर्ड बनाया है। और सुप्रसिद्ध गायक श्री क्षितिज तारे के ब्रदर हैं, जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ संगीत के क्षेत्र में क्रांति मचाई है। और आदरणीय डॉक्टर गणेश तारे साहब का, श्री कपिल तारे साहब का, श्री क्षितिज तारे साहब का जीवन ये संकेत देता है कि हम यदि मन में पैशन हो, कुछ कर गुजरने की का साहस हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय कपिल तारे सर से कि वो अपने इस यात्रा के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच सर। तो बेसिकली हम लोग कोटा के अंदर चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है कोटा हाड़ौती राजस्थान का टूरिज़्म, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट हो, ताकि इंडिया के बाहर के फिल्म मेकर्स यहाँ पर आएँ, फिल्मों की शूटिंग होगी तो हर सेक्टर को बेनिफिट होगा। 2024 के अंदर हम लोगों ने एक इटालियन फीचर फिल्म सफ़ेद की शूटिंग कोटा में करवाई, जो कोटा की हिस्ट्री में शूट होने वाली पहली फॉरेन फीचर फिल्म है। और एट द सेम टाइम ये पहली ऐसी ट्रायलिंगुअल फॉरेन फीचर फिल्म है जिसका 70% शूट राजस्थान में हुआ है। फिल्म की लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और इटालियन है। रिसेंटली हम लोगों ने मुकुंदरा के वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए एन्चेंटिंग मुकुंदरा शूट की है। और 2026 के अंदर हम 2 फिल्मों के प्रोजेक्ट्स और कोटा में लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि बाहर के फिल्म मेकर्स आएँ। अभी हमारा फिल्म फेस्टिवल 30 जनवरी से 1 फरवरी हो रहा है, जिसमें 101 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है। और कई सारे फॉरेन फिल्म मेकर्स भी कोटा में आएंगे, जिनकी फ़िल्मों को हम लोग यहाँ पर स्क्रीन करेंगे। और उनको उसके बाद पूरे सारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, उन सभी को हम लोग कोटा के अंदर अलग अलग जो प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, उनको घुमाएंगे भी सही, ताकि वो लोग भी इस बात का मानस बना सके कि उन्हें अपनी फ़िल्म की शूटिंग कोटा के अंदर करनी है। तो हम कोटा के अंदर फिल्म टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही कोटा का जो लोकल टैलेंट है उनको भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको भी अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिल सके। आदरणीय श्री कपिल तारे सर का और क्षितिज तारे साहब का जीवन ये प्रतीक, ये इस बात का सशक्त प्रमाण है कि कोटा केवल मेडिकल या आईआईटी नगरी नहीं है। कोटा के अंदर ऐसी प्रतिभाएं बसती हैं जो कि मेडिकल और आईआईटी से भी बियॉन्ड हैं, और वो कोटा को एक अंतर्राष्ट्रीय में एक नई पहचान दिला सकती हैं। मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर से कि वो भी कोटा को किस प्रकार से फिल्म के जगत में प्रमोट किया जाता है, उसके बारे में 2 शब्द बोलें। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर। अभी आदरणीय कपिल सर ने जो बात बताई कि इटालियन लैंग्वेज में फिल्म बनाई इन्होंने, इटालियन लैंग्वेज के लिए माना जाता है कि यूरोप की सबसे स्वीट टंग्ड लैंग्वेज है। शेक्सपियर ने इसके बारे में काफ़ी लिखा है। अब फिल्म इंडस्ट्री से देखा जाए तो क्योंकि कोटा का जो कैनवास है, यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ की प्रतिमा शिल्प, यहाँ की पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग्स, यहाँ की नदियाँ, कंप्लीट रस्टिक कल्चर, रस्टिक ब्यूटी, रूरल कल्चर, यहाँ का हेरिटेज लुक और हेरिटेज का जितना भी बना हुआ है सारा, यहाँ के रिलीजियस और स्पिरिचुअल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका डेस्टिनेशन अगर देखा जाए, यहाँ के मंदिर, कोटा में करीब 65 मठ हैं अलग अलग सेक्ट्स के, उनको देखा जाए, और यहाँ का सर्वधर्म संभाव के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कई दरगाहें हैं। अधरशिला जो एक सरप्राइजिंग फीचर माना जाता है, यहाँ के गार्डन्स, और अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है जो सभी जानते हैं, 7 वंडर्स या चंबल का जो बना हुआ है, चंबल फ्रंट बना हुआ है, रिवर फ्रंट बना हुआ है, इन सबको देखा जाए तो कोटा में अपने आप में टाइम के हिसाब से सीजनल ब्यूटी, इन सबको देखते हुए फिल्म प्रोडक्शन के लिए एमिनेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनको शूट किया जाए अगर, तो कोटा में यहाँ की रूरल कल्चर के बाद डेवलपमेंट थ्रू द एजेस,
उसके आधार पर कई तरह के फिल्मांकन हो सकते हैं जो सिल्वर स्क्रीन पर कोटा का डंका बजा सकते हैं। और कोटा को ये कश्मीर से, जो कश्मीर को ही फिल्मों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, उसके बजाय कोटा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर दी जा सकती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं आदरणीय श्री कपिल जी को और आदरणीय डॉक्टर गणेश तारे सर को, श्री क्षितिज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस कोटा की इस प्रतिभा को विकसित करने के लिए एक नया संकल्प लिया है, भागीरथी प्रयास किया है। डॉक्टर गणेश तारे जी की जो पुस्तक थी, उपन्यास था पढ़े सो पंडित होए, वो भी इस दिशा में बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं उस उपन्यास के लॉन्चिंग में था और आदरणीय डॉक्टर गणेश तारे सर की एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि वो शिक्षाविद हैं, फिजिक्स के सबसे बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, जब कोटा की कोचिंग का उदय भी नहीं हुआ था उस समय उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में हमेशा एक संकल्प रहा है कि फिजिक्स, मेडिकल और आईआईटी से कोटा को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कोटा इज़ बियॉन्ड आईआईटी, कोटा इज़ बियॉन्ड मेडिकल, कोटा इज़ बियॉन्ड कोचिंग। और वही चीज़ आज परिभाषित हो रही है इस खूबसूरत कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट के आयोजन के अवसर पर। और मैं आदरणीय डॉक्टर कपिल तारे साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ कर कोटा को फिल्म सिटी बनाने के लिए अपना सशक्त प्रयास किया है, कोटा को नई डेफिनेशन से परिभाषित किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर कपिल तारे साहब से कि वो कोटा के ऐतिहासिक स्थलों को लेकर, जैसा कि डॉक्टर मथुरा लाल शर्मा ने कोटा का इतिहास पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा है, उन ऐतिहासिक स्थलों को लेकर एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाए, जिससे कि कोटा की ये कला, कोटा का ये इतिहास, हाड़ौती का ये जीवंत इतिहास देश के ही नहीं विदेश के कोने कोने तक पहुँचे। और मैं इस अवसर पर 2 पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर कपिल तारे साहब की बात को परिभाषित करना चाहता हूँ कि धरती के कोने कोने पर, धरती के कोने कोने में हम सबको जाना है। इस कोटा की गरिमा को, इस कोटा के जीवंत इतिहास को हमें विश्व भर में पहुंचाना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया, मेरी बात को सुना। और आपके माध्यम से जो भी लोग यहाँ पर, जो भी व्यक्तित्व ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा। 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीज़न 9 हो रहा है शिव ज्योति स्कूल के ऑडिटोरियम में, श्रीनाथपुरम में, जहाँ 101 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत ही कमाल की फिल्में हैं, जो 2 मिनट की भी है, 5 मिनट की भी है, 10 मिनट की है। ये फिल्म्स देखने आप ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन फिल्म मेकर्स हो, हमारे खूबसूरत शहर में आ रहे हैं। वो हमारे अतिथि हैं, तो हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को इन्वाइट करता हूँ, आप ज़रूर इस 3 दिन के महोत्सव के अंदर ज़रूर आइए। और आपके और हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम निश्चित रूप से कोटा को एक इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।